हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास आपके लिए मैं लेसन लेके आया हूँ द 100 ड्रेसेस, इसका पार्ट 1। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये लेसन कौन सी मानवीय संवेदनाओं के बारे में बात कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस लेसन को लिखा है अल्बसोर ईस्टर ने, और इसमें बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हम लोगों के लिए राइटर ने उठाया है। और वो क्या बातें हैं जो राइटर ने हम लोगों के सोचने के लिए छोड़ी हैं। जैसे कि हम किसी को भी जब जज करते हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, तो हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कौन सी ऐसी बातें अपने दिमाग में रखते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में हमें कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य करती। क्या वो पैसा है, क्या वो उनकी पावर है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो आप ये महसूस करते हो कि ये इस व्यक्ति में ज़्यादा है और इसलिए हम इस व्यक्ति के ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं। नेचुरल है, पैसे का आपने हमेशा सुना ही है, सत्ता का, पावर का भी सुना है। जिसके पास पैसा है, पावर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्या हर बार ऐसा होता है, या आपके जीवन में कुछ और ऐसी संवेदनाएं हैं जो आपको दूसरे लोगों को समझने में सहायता करती हैं, उनके नज़दीक जाने में सहायता करती हैं। इस लेसन में हम इन्हीं बातों को समझने वाले हैं। तो इस लेसन की जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि एक सेंसिटिव अकाउंट है कि एक पुअर गर्ल है जो हमारी मेन कैरेक्टर है इस लेसन की, वेंडा पेट्रोन्स्की, और उसके जो क्लासमेट हैं उसको कैसे जज करते हैं। नेचुरल है, हमने पहली लाइन में वर्ड यूज़ किया है, पुअर गर्ल है, नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की, और कैसे उसके क्लासमेट उसके साथ व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये हमारे इस लेसन का मेन जो ज्वलंत प्रश्न, जिसको हम कहेंगे बर्निंग क्वेश्चन है। नेचुरली है, उसका नाम क्या है, वेंडा पेट्रोन्स्की। शी इज़ ए पोलिश गर्ल। पोलिश मीन्स पोलैंड की रहने वाली थी, जो अब अमेरिका में रहती है। वो एक अमेरिकन स्कूल में जाती है, एक अमेरिका के टाउन में ही है, उसी स्कूल में जाती है, और वहाँ पर बाकी बच्चे भी स्कूल में आते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की, अभी हमने जिक्र किया। इसी की 2 क्लासमेट और हैं, पैगी और मैडलिन, जिसे हम मैडी के नाम से जानेंगे इस लेसन के अंदर। द हैपनिंग्स इन रूम नंबर 13। तो स्टूडेंट्स, वेंडा, पैगी और मैडलिन तीनों क्लासमेट हैं, और जिस रूम में बैठती हैं उस रूम का नाम है रूम नंबर 13। वहाँ पे क्लास की बजाय रूम नंबर से यहाँ पर बात की गई है कि रूम नंबर 13 में वो तीनों क्लासमेट हैं। वेंडा जनरली कॉर्नर सीट पर लास्ट रो में बैठती थी, यानी बिल्कुल बैक बेंचर्स। और आपको पता ही है, जो बैक बेंचर होते हैं हमारे भारतीय सिस्टम में, तो बैक बेंचर्स को जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली माना जाता है कि शरारती तत्व होंगे, शोर करने वाले बच्चे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि वेंडा पेट्रोन्स्की ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं इसको एक सामान्य भाषा में हम जो है बात करते हैं। वेंडा एक्चुअल में एक लोनली चाइल्ड है, उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। वैसे मैं कहूँगा कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि किसी फ्रेंड का यहाँ पर जिक्र नहीं है। स्कूल अकेले आती है, शाम को अकेले घर जाती है, ना वो किसी से बात करती है, ना घर पे, ना स्कूल के अंदर, यानी बिल्कुल एकदम लोनली है। उसका कोई दोस्त साथी नहीं है जिसके साथ वो आती हो या जाती हो। स्कूल यूनिफॉर्म की जहाँ तक बात है, तो वेंडा ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। फेडेड मीन्स जिसके रंग हल्के पड़ गए हों। वो ऑलवेज एक ब्लू ड्रेस पहनती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी ड्रेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती थी, लेकिन ये भी सही है, ऐसे लगता था जैसे उस पर ढंग से प्रेस ना की गई हो, वो उसके कपड़े प्रेस नहीं होते थे। तो
जब हम इतना जान लेते हैं कि वेंडा पुअर है, एक ही ड्रेस पहन के आती है, लोनली है, बैक बेंचर है, किसी से बात नहीं करती, चुप रहती है, तो ऐसी हालत में ऐसे बच्चों के साथ जनरली कई बार जो क्लासमेट्स होते हैं उनका नज़रिया कुछ अलग हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि हम इस स्लाइड में अब जानने वाले हैं। टीजिंग बाय पैगी, जो फ्रेंड है पैगी, मैडी की फ्रेंड है, दोनों जो है मैडी और पैगी वो इकट्ठे आते हैं, ऑलमोस्ट इकट्ठे रहते हैं। पैगी ऑलवेज टीज्ड हर, हमेशा उसको टीज करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, मैं ये कहूँगा। और क्या पूछती थी? हाउ मैनी ड्रेसेस डिड शी हैव हैंगिंग अप इन हर क्लोजेट, कहते तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, जबकि उसको सबको पता है कि वो एक फेडेड ब्लू कलर की ओनली ड्रेस डाल के आती है, डेली वही ड्रेस होती है। बट डिस्पाइट दैट पैगी पूछती है, टीज करती है कि कितनी ड्रेस है भाई तुम्हारे पास। व्हाट आर दे लाइक, कैसी हैं वो सारी? सिल्क की हैं। और हाउ मैनी शूज़ डिड शी हैव, और तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, कितने जोड़ी जूते तुम्हारे पास हैं। और वेंडा हमेशा रिप्लाई करती है 100 ड्रेसेस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंडा रिप्लाई करती है 100 ड्रेसेस है मेरे पास। और आप ये भी जानते हैं कि वो केवल कैसी ड्रेस पहन के आती है? फेडेड ब्लू कलर की एक ड्रेस पहन के आती है। फिर उसके बावजूद क्या कहती है? 100 ड्रेसेस, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, सभी सिल्क की हैं, सभी कलर्स, एंड वेलवेट टू, ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट। और नंबर ऑफ शूज 60 पेयर्स ऑफ शूज, ऑल डिफरेंट एंड इन ऑल कलर्स। यानी अब हमें एक बात यहाँ जो है समझने की क्या है कि वेंडा का जो रिप्लाई है 100 ड्रेसेस, 60 पेयर्स ऑफ शूज़, ऑल सिल्क, वेलवेट, कलर, ऑल कलर्स, तो ये किस रेफरेंस में है, ये बात आपको आगे जाके मैं इसका जवाब दूंगा, अभी जवाब देना उचित नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि लेसन का जो मिठास है वो एकदम बाहर आ जाएगा। तो पैगी एंड हर फीलिंग्स, अब यहाँ पैगी के बारे में भी लेसन में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, पैगी मजाक उड़ाती है वेंडा का, लेकिन पैगी के बारे में ये भी बताया गया है कि वो छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उन्हें बुलिंग से बचाती। बुलिंग माने कोई अगर दूसरे बच्चे उन छोटे छोटे बच्चों को धमका रहे हैं, उनको बुरा भला कर रहे हैं, तो उनसे हमेशा बचाती थी। काइंड टू एनिमल्स टू, वो एनिमल्स को भी बचाती थी, उनके प्रति भी दयालु थी। बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट दैट हर क्वेश्चंस टू वेंडा वर नॉट जेन्युइन, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर पाती थी कि जो उसके क्वेश्चंस हैं वेंडा के प्रति वो जेन्युइन नहीं थे। वो ये मानती थी कि नहीं, मैं ठीक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो क्या कहती थी कि वेंडा कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और उसका नाम अजीब है, वेंडा पेट्रोंस्की। वेंडा पेट्रोंस्की एक अजीब नाम है और वेंडा झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, ऑल कलर, ऑल सिल्क, वेलवेट टू, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस बातों को झूठ मानती थी और यही एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर पैगी वेंडा का हमेशा मजाक उड़ाती थी। अब उसकी फ्रेंड है मैडी, पैगी की फ्रेंड है मैडी, और मैडी की फीलिंग्स क्या है? क्लोज फ्रेंड ऑफ पैगी है। ऑलवेज फेल्ट बैड अबाउट पैगीज क्वेश्चंस टू वेंडा। अब मैडी को अच्छा नहीं लगता कि पैगी वेंडा से इस तरह के क्वेश्चन करे। क्यों? सिंपल फैक्टर है कि मैडी जो है वेंडा की तरह ही गरीब है। शी टू यूज टू वियर ओल्ड क्लोथ्स, वो भी पुराने ही कपड़े पहनती है, हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, जो किसी और के उतरे हुए कपड़े हैं वो भी वही डालती है, लेकिन वो पैगी के साथ रहती है इसलिए वो मजाक का पात्र नहीं बन पाती है। अब दो चीज़ें जो है उसको बचा पाती हैं, मैडी को दो चीज़ों से बची वो। नंबर 1, शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स, ये जगह का नाम है जहाँ पर वेंडा रहती है, बोगिन्स हाइट्स। तो मैडी वहाँ नहीं रहती, एक तो इस बात ने बचा लिया। नंबर 2,
शी डिड नॉट हैव अ फनी नेम लाइक वेंडा पेट्रोंस्की, और उसका नाम भी वेंडा पेट्रोंस्की की तरह से फनी नहीं है, इसलिए उसका बचाव हो गया। एंड ऑफ कोर्स शी वॉज ए फ्रेंड ऑफ पैगी, और वो पैगी की फ्रेंड तो है ही। तो इसलिए वो जो क्वेश्चंस वेंडा पेट्रोंस्की से किए जाते हैं उन क्वेश्चन से वो बच जाती है, लेकिन वो पसंद नहीं करती इस तरह की चीज़ें। अब मैडी की एक हिडन विश है, एक दबी हुई इच्छा क्या है कि पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की, कि पैगी वेंडा को सताए ना। तो वो चाहती है कि वो कुछ लिख कर पैगी को दे कि वो इस तरह का काम ना करे। बोल तो नहीं सकती, लेकिन चलो मैं लिख के दे देती हूँ कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वो ऐसा कर सके। क्यों? क्योंकि उसे डर था, शी फियर्ड दैट शी कुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट इन प्लेस ऑफ वेंडा, कि कहीं ये ना हो कि वो नेक्स्ट टारगेट खुद मैडी ही बन जाए और फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे वेंडा को छोड़कर। तो इसलिए वो उसने चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझा उस टाइम। अब स्कूल में इसी तरह जब घटनाक्रम चल रहा था तो एक बार ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट हुआ, एक मुकाबला हुआ। गर्ल्स के लिए डिज़ाइनिंग ड्रेसेस था मुकाबला, और बॉयज़ के लिए था डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। तो ये कंपटीशन था गर्ल्स के लिए ड्रेसेस का डिज़ाइन के लिए और बॉयज़ का मोटर बोट डिज़ाइन के लिए। तो सभी ये बच्चे ये मान के चल रहे थे कि पैगी जो है एक्सपेक्टेड विनर है, पैगी ही इस मुकाबले को जीतने वाली है। एंड मैडी वॉज श्योर अबाउट इट, मैडी को भी उतना ही भरोसा था कि नहीं, मुकाबला तो पैगी ही जीतेगी। लेकिन कौन जीतेगा ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। एक सरप्राइजिंग मोमेंट क्या हुआ, व्हेन पैगी एंड मैडी एंटर्ड द क्लासरूम they got surprised to see the beautiful drawings all around। जब वो क्लास में मैडी और पैगी ने कदम रखा तो पूरी क्लास में बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑल एडमायर्ड द ड्राइंग्स इन डेजलिंग कलर्स, बहुत खूबसूरत कलर्स, ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। और ये सारे के सारे डिज़ाइन पेपर्स के ऊपर किए हुए थे, पेपर के ऊपर बनाए हुए थे। और विनर डिक्लेयर किए गए। तो कौन विनर हुआ? जैक बैगल्स बॉयज़ का मुकाबला जीता और वेंडा पेट्रोंस्की वॉन द गर्ल्स कंटेस्ट। गर्ल्स का मुकाबला वेंडा पेट्रोंस्की ने जीता, ना कि पैगी ने। एंड एवरीबॉडी बिलीव्ड कि पैगी जीतने वाली है, लेकिन मुकाबला जीता वेंडा पेट्रोंस्की ने, क्योंकि उसके डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थे। द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस, मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो ड्रेसेस का जिक्र है स्पेशली, एक तो पेल ब्लू कलर की और एक अदर जो है ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड शैश, एंड बोथ ड्रेसेस वर आल्सो डिस्प्लेड देयर। और ये दोनों ड्रेसेस वहाँ पर डिस्प्ले भी की गई थी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लगभग यहाँ पर आकर जो है ख़त्म हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि इस लेसन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी आपने पहले पार्ट में जाना कि किस तरह से एक कंपटीशन हुआ, वेंडा के साथ पैगी और मैडी का कैसे रिलेशन था और वो कंटेस्ट किसने जीता। लेकिन अभी बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलने हैं जो कि हम सेकंड जो इसका पार्ट करेंगे तो वो उन प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एंजॉय लिसनिंग स्टोरीज, कहानियाँ सुनिए, आनंद लीजिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हेयर विद मी इन दिस प्रेजेंटेशन। और उन लोगों का, उन साइट्स का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को ये मटेरियल बनाने में सहायता की और आपके लिए मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ला पाया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।